नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त की बड़ी खबर हम भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो क्लिप पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पागल हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह तक कह डाला कि किसी मां ने दूध नहीं पिलाया कि धारा 370 को वापस लगा सके। बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराकर उसे भारत में मिलाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय पाप है ये। जो उन्होंने ऑडियो उनका वायरल हुआ, उसको लेकर ये पूरे बयान दिए गए हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए हैं। कांग्रेस पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबरी मस्जिद बनाने में पूरी तरह से विफल रही। साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जांच की मांग का समर्थन भी किया। उनका कहना है कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पागल हो चुके हैं और किसी मां ने दूध नहीं पिलाया कि धारा 370 को वापस लगा सके। ये खबर पर आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि क्या यहां पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा। नहीं, ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह पगला गए। पगलाए हुए तो पहले से ही थे, पर दिग्विजय सिंह जी को यह समझ लेना चाहिए कि एक दिग्विजय सिंह नहीं, 100 बार दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, 100 दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, और एक बार नहीं 100 बार कांग्रेस मरे और जन्म ले ले, किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में अब कश्मीर में 370 लागू कर दे और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दे। किसी की मां ने अब दूध नहीं पिलाया। हर हिंदुस्तानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है और दिग्विजय सिंह जी को भी दफन कर देगा, कांग्रेस को भी दफन कर देगा, और पूरी कांग्रेस को हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमसे भूल हो गई। 47 के विभाजन में जो जिन्ना चला गया था, उसके कुछ अवशेष दिग्विजय सिंह के रूप में भारत में रह गए। जब भी दिग्विजय सिंह अपना मुंह खोलते हैं तो या तो आतंकवादियों को जी बोलते हैं, या पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते हैं, या महेंद्र शर्मा की शहादत को नकारते हैं, या हिंदुस्तान का किसमें बेइज्जती हो जाए ऐसे बयान देते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी, आप कान खोलकर सुन लो, 370 ना तुम लगा पाओगे, ना तुम्हारी कांग्रेस लगा पाएगी। बाबरी मस्जिद ना तुम बना पाओगे, ना तुम्हारी कांग्रेस बना पाएगी। हिंदुस्तानियों ने करवट ली है और करवट के बल पे अब खड़ा हो गया है। 370 और बाबरी मस्जिद का निर्माण और लागू करने वाले लोग अब सपना देखना बंद कर दें। और इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, एक बार जिस तरह से ये मामला वापस से तूल पकड़ता जा रहा है धारा 370 को लेकर, अभी विधायक रामेश्वर ने अभी बयान दिया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी जो पारा है पूरी तरह से गर्मा चुका है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खुद जो एनआईए को ये अब लेटर लिखने की बात करें, चाहे वो गृह मंत्री को लेटर लिखने की बात कर रहे हो, अब उसके बाद जो हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं, राज्य जो हुजूर के विधायक भी हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने एक बार फिर से जो है दिग्विजय सिंह पर बहुत बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह अब मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। उनके जिस प्रकार से बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं वो जो है वो पाकिस्तान से उनके जुड़े हुए तारों को भी हवाला देते हुए सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पे सीधे सीधे सवाल दागा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं बनवा सकती। इसी के साथ उन्होंने कई आरोप भी यहाँ पे कांग्रेस पर मढ़े हैं। देखिए, लगातार जिस प्रकार से ये बयान निकल के आ रहा है, क्योंकि हम बात करें क्योंकि रामेश्वर शर्मा क्योंकि एक हिंदूवादी नेता और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज विधायक के रूप में भी जाने जाते हैं, लगातार वो जो इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, क्योंकि अगर मामला देखें भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा की जो बात हो, चाहे बाबरी मस्जिद को लेकर हो, लगातार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जिस प्रकार से पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर जो क्षेत्र था वहां पर धारा 370 हटाई गई है। लगातार धारा 370 हटाने के बाद बाबरी मस्जिद जैसा एक बड़ा फैसला जो निकल के सामने आया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जब से ये दोनों चीजें हुई हैं उसके बाद से लगातार ये देखा गया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इस चीज को कहते आ रहे हैं कि ये जो दो बड़े काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग काफी लंबे समय तक जो है
देश के अंदर में यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार के दौरान ये चीजें नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं इससे भी इस चीज को जोड़ा जा सकता है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बार फिर से धारा 370 का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार बयानबाजी यहाँ पर चल रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पागल हो चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि किसी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वह 370 धारा को वापस लगा सके। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बयानबाजी चल रही है। दोनों ही पक्षों में बीजेपी भी लगातार बयानबाजी दे रही है। ये दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक करके अब बीजेपी के नेता उन पर हमलावर होते जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर सवाल दागा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी भी कश्मीर में बाबरी मस्जिद नहीं बना सकती। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता त्रिलोक दीपानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है त्रिलोक आपका खबर भारत में। आपको आवाज आ पा रही है मेरी? त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में। हाँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी आवाज। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अभी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है। आपको आवाज आ पा रही है मेरी? हेलो, आवाज गूंज रही है आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही है। त्रिलोक जी, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज गूंज रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। चलिए, देखिए, जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया है, उन्होंने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह पर सवाल खड़ी करते हुए कहा है कि सीधा आरोप लगा दिया है कि दिग्विजय सिंह पागल हो गए, तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो माननीय रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं जी, वो झूठ पे आधारित खबर है। उन्होंने पूरा ऑडियो नहीं पढ़ा है जी। जो 370 धारा के बारे में बोल रही है। इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी जी, वो 1000 लोगों के बीच में दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि कोई अगर किसी देश में जन्म लेता है और दूसरे देश में जाकर बस जाता है जी, तो अगर वो कुछ भी कहता है तो उसके लिए वो दोषी नहीं कहला सकता। जिस प्रकार से पत्रकार की बात उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान में पैदा हुए थे और अभी लंदन में रहते हैं जी, अगर उनके बारे में बात की गई है तो उसके लिए उसका दोष नहीं माना जा सकता। जैसे माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन आज की तारीख में भारत में रहते हैं, तो उसके लिए किसी बात के लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता जी। और माननीय रामेश्वर शर्मा जी जो झूठ फैला रहे हैं, अगर आप उसको पूरी वीडियो और ऑडियो को देखेंगे तो उसका कुछ अंश काट काट के बता रहे हैं। जी, दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा था कि धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर से जी, वो उस समय प्रजातांत्रिक तरीका नहीं था। इनको सबको विश्वास में लेकर और जो वहाँ के कश्मीर के नेता थे और सबको विपक्ष के नेताओं को सबको विश्वास में लेकर हटाना चाहिए था। केवल उन्होंने आपत्ति तरीके को हटाने के तरीके को लेकर आपत्ति की थी, न कि ये कहा था कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो 370 लगाएंगे। केवल उन्होंने धारा 370 को हटाने के तरीके पर ऐतराज किया था। जी। और देखिए, एक तरह से ये भी मामला सामने निकल के आ रहा है, अभी बातचीत ऐसी चल रही है कि बीजेपी का ये कहना है कि अगर वो सत्ता में वापस आती हैं तो वो धारा 370 को कभी हटाएंगी नहीं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में ये 370 धारा जो है वो लागू थी। देखिए, आपकी आवाज मेरे पास साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ आप ये बोल रही हैं जी कि जो 370 के बारे में, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है उसके ऑडियो को वीडियो को काट छाट करके और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैलाते हैं। कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी तो बहुत ही मंजे हुए नेता हैं, वो बात करते हैं तो किसी आधार को लेकर बात करते हैं। और जहाँ तक 370 हटाने का सवाल है जी, कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारी सत्ता आने पर हम दोबारा लगाएंगे। केवल उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से ये धारा 370 हटाई गई उसको विपक्ष को
और वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया और मनमाफिक तरीके से बात करते, ये अपना कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ बोलती है और जोर जोर से बोलती है, बार बार बोलती है, तो लगता है कि लोग बात समझेंगे सच्चाई है, लेकिन ये गलत बात है। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रवाद की दिशा में चलती है, राष्ट्रवाद के नक्शे कदम पर उसी दिशा में चलती है। कभी भी जो हमने लड़ाइयां लड़ी है वो कांग्रेस के शासन में ही लड़ी है विदेशियों से, और जिस प्रकार से हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और जो भी लड़ाइयां लड़ी है हमने, जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चीन के बारे में झूठ फैलाते हैं कि 1962 में जब नेहरू जी थे तब धोखे से चीन ने हमारी जमीन हथियाई थी। उसके बाद सन 1965 के अंदर हमने चाइना के 400 सैनिकों को उसी क्षेत्र में मार गिराया था, और उसके बाद भी आज की परिस्थिति में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मोदी जी का शासन है, और आज हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। उसके बारे में तो ये बोलते नहीं कि हमारे शासन में चीन ने कब्जा कर लिया है। केवल हर बात के लिए कांग्रेस को दोषी बनाते हैं, क्योंकि इनका झूठ आधारित रहता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। जी देखिए, आपने जो राष्ट्रवाद की यहाँ पर बात की थी उस पर भी बीजेपी ने एक सवाल दागा था। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की बात मानती है, वो पाकिस्तान के कहीं पर चलती है। नहीं, वैसे तो आपके शब्द समझ भी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप जो पाकिस्तान के बारे में, कभी भी पाकिस्तान का समर्थक हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, कोई भी देशभक्त नहीं रहा है, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान से लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से लड़ी गई हैं, और हर लड़ाई के अंदर हमने 1948 से लेकर आज तक जितनी लड़ाइयां कांग्रेस से हमने लड़ी हैं उसमें कांग्रेस के हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और सेना के माध्यम से हमने विजयश्री प्राप्त की है। कांग्रेस कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं रहा है और हमेशा हमने उसको सबक सिखाया है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका, खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमने दोनों ही पक्षों के बारे में बातचीत की, एक तरफ जहाँ रामेश्वर शर्मा दिग्विजय सिंह पर हावी होते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी कई सवाल दागे गए। रामेश्वर शर्मा ने जहां पर ये बात कही थी कि दिग्विजय सिंह पागल हो चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस कभी भी कश्मीर में धारा 370 को नहीं हटा सकती।